बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और वो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन हमें ये बात बताती है कि किस तरह बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को, ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई किया जाता है और बॉडी से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा हार्ट को सप्लाई किया जाता है। क्योंकि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ये दोनों इंपॉर्टेंट काम होते हैं, एक तो ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और पूरी बॉडी से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करने के बाद हार्ट को दिया जाता है। ये दो काम इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कोरोनरी सर्कुलेशन को, पहली बात तो कोरोनरी सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? कोरोनरी का अगर वर्डिंग में या इसकी एटियोमोलॉजी पर जाएं या इसके मीनिंग्स पर जाएं तो इसका मतलब होता है ताज। तो ये यहाँ पर आर्टरीज जो होती हैं ये क्योंकि ताज की तरह हार्ट के ऊपर लगी नजर आ रही होती हैं, इस वजह से इसको हम कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। अच्छा, मैं इससे पहले आपको पढ़ाऊं, इससे पहले मैं बताता चलूं कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि हार्ट को भी ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होना चाहिए, क्योंकि हार्ट के कार्डियक मसल हार्ट के अंदर मौजूद होते हैं जो कि ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करवाने में हेल्प करते हैं। अगर हार्ट को मसल्स को ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट के मसल्स कमजोर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनको एनर्जी नहीं मिलेगी। उनको एनर्जी चाहिए होती है कि पूरी बॉडी को वो पंप कर सकें। तो कोरोनरी सर्कुलेशंस के जरिए से हार्ट को ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है सप्लाई किया जाता है और कोरोनरी वेन्स के जरिए से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा राइट एट्रियम को दिया जाता है ताकि उसमें ऑक्सीजन शामिल की जाए। तो यहाँ पर एंटीरियर व्यू में आपको पता चलेगा कि लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी हैं जो कि एओर्टा से निकलती हैं और वो ऑक्सीजन में इन्वॉल्व हैं, और कोरोनरी वेन्स जो हैं बाद में एक इम्पॉर्टेंट कोरोनरी साइनस में जो है ज्वाइन होती हैं। उसमें साइनस एक बड़ी जिसे हम कहते हैं कि एक बड़ी वेन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट को देती है ताकि इसमें ऑक्सीजन शामिल हो, राइट एट्रियम को देगी, उसमें ओपन होगी ताकि उसको ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की मसल्स का दे सके। ठीक है, और ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो आर्टरीज के जरिए से मजीद जो है आगे आपको पता है आर्टरीज जाके आर्ट्रियूल में और कैपिलरीज में डिवाइड होती हैं। तो यही बातें सारी की सारी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये एंटीरियर व्यू जो है वो ऑक्सीजनेटेड के हवाले से डिस्कस करता है और वेन्स जो हैं वो आपके पास पर पोस्टीरियर व्यू जो है वो डीऑक्सीजनेटेड पोर्शन ऑफ द हार्ट मसल्स का डिस्कस करता है। तो इसमें हम जो है हार्ट वाल्स आर सप्लाइड विद ब्लड टू अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, बिल्कुल, क्योंकि हार्ट के मसल्स को भी ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से फीड कर सकें और ब्लड को पंप कर सकें और एनर्जी जो है वो अपनी जो है वो बना सकें। या तो कोरोनरी आर्टरी जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज। तो मैंने कोरोनरी का मतलब बता दिया कि इसका मतलब क्राउन से निकला हुआ ये वर्ड, जिसका मतलब ताज होता है क्राउन का, और ताज की तरह ये जो है हार्ट के ऊपर मौजूद होती हैं। और ये एओर्टा आपको पता है कि जो बड़ी आर्टरी है उससे निकलती हैं, अराइज हो रही होती हैं। आप देख रहे हैं कि दिस इज अ रेड पोर्शन इज एओर्टा, और यहाँ से क्राउन की तरह ये अराइज हो रही हैं जैसे ताज पहना हो हार्ट ने नियर इट्स ओरिजिन। आगे जाके ये दीज आर्टरीज जो हैं वो डिवाइड हो जाती हैं स्मॉलर आर्टरीज के अंदर, और मजीद जो है आगे जाके आर्टरियूल में और कैपिलरीज में। यहाँ पर आपको आर्टरियूल्स और कैपिलरीज शो नहीं हो रही, वो इस वजह से नहीं हो रही कि आर्टरियूल्स और कैपिलरीज जो है वो डीप जो है टिश्यूज में नीचे इसके पाई जाएंगी, नीचे वाले लेयर्स में डीप में पाई जाएंगी, मसल्स में करीब पाई जाएंगी। तो ये वहां जाके कैपिलरीज वगैरह में चेंज हो जाती हैं और डिवाइड हो जाती हैं आगे। ठीक है, कैपिलरीज से पहले आर्टरियूल आता है और उसके बाद कैपिलरीज आ जाती हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि जब आफ्टर सप्लाइंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल्स, क्योंकि आर्टरीज का काम है कि वो मसल्स को जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के मसल्स को प्रोवाइड करें, और उसके बाद जो कैपिलरीज जो हैं वो वेन्यूल्स में यूनाइट होती हैं
और वेन्यूल्स मिलके कोरोनरी वेन्स में होती हैं, और कुछ कोरोनरी वेन्स जो है वो कोरोनरी साइनस में होती हैं, और कोरोनरी साइनस फिर राइट एट्रियम के अंदर जो है वो ओपन होता है। तो वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं, तो हार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर देगा तो ऑक्सीजन पुअर हो जाएगा ऑक्सीजन देने के बाद, ठीक है। और तो वो वाला जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स के स्पुर्द होगा, कोरोनरी वेन्स के, और कोरोनरी वेन्स के जरिए से राइट एट्रियम को मिलेगा। तो कोरोनरी साइनस जो है जैसा कि उसने बताया कि कोरोनरी वेन ज्वाइन टू फॉर्म कोरोनरी साइनस, यानी कि कोरोनरी वेन जो होती हैं आपके पास, मैं आपको जूम इन करके पिक्चर को भी एक्सप्लेन करता हूं कि आप देख रहे हैं कि कोरोनरी वेन्स जो हैं ये ओपन हो रही हैं और एक बड़ी कोरोनरी साइनस वेन में ओपन हो रही हैं, और कोरोनरी साइनस वेन जो होती है आगे मजीद जो है वो आपके राइट एट्रियम में जो है कि ओपन होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है। तो यही हम बात कर रहे हैं कि कोरोनरी साइनस जो है एक बड़ी जिसे हम कहते हैं वेन है, जिसमें छोटी छोटी वेन्स जो हैं वो ओपन होती हैं। कोरोनरी साइनस फिर आगे राइट एट्रियम में ओपन होती है, और कोरोनरी वेन जितनी भी है वो ड्रेन डायरेक्टली, कुछ कोरोनरी वेन जो होती हैं वो डायरेक्टली राइट एट्रियम में जो है अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे जाती हैं, लेकिन कुछ कोरोनरी वेन जो है वो कोरोनरी साइनस के अंदर जो है ओपन होती हैं। साइनस एक आपके पास वेन बन जाती है, यानी बहुत ज्यादा वेन मिलके एक में वेन में ओपन होंगी और वो फिर राइट एट्रियम में हो जाएगी, या डायरेक्टली कोरोनरी जो वेन्स होती हैं वो राइट एट्रियम में ओपन हो जाती हैं। तो इस तरीके से हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई मिलती है और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट को दोबारा रिटर्न होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि हार्ट के मसल्स ने भी सरवाइव करना है। अगर इनमें से एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं, कोई भी कोरोनरी जो आर्टरी जो है वो ब्लॉकेज हो जाती है, कोई भी वेसल्स, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, क्योंकि हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई नहीं होता, जिसकी वजह से हार्ट के टिश्यूज की मसल्स की डेथ होनी शुरू हो जाती है और हार्ट अटैक होता है और मसल्स वीक होने शुरू हो जाते हैं अगर इन वेसल्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए कोरोनरी सर्कुलेशन में। तो आगे आपके पास जी हैप्टिक पोर्टल सर्कुलेशन है। हैप्टिक का मीनिंग क्या होता है, पोर्टल का क्या मीनिंग होता है, सर्कुलेशन का क्या मीनिंग होता है, आज हम आपको बताएंगे इस लेक्चर के अंदर कि क्या इनका मीनिंग होता है। हैप्टिक का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स के जिगर, इसका मीनिंग है। पोर्टल का मीनिंग दरवाजा होता है, गेट होता है। सर्कुलेशन का मीनिंग होता है आपके पास ब्लड का फ्लो करना, सर्कुलेट करना। तो बेटा इस पूरी पिक्चर डायग्राम आपको ये बता रही है कि आप देख रहे हो कि इसके अंदर एक हैप्टिक पोर्टल वेन, एक बड़ी वेन है। तो आप देख रहे हो कि पूरी बॉडी से जो होता है जी, हम कह देंगे ब्लड को इकट्ठा करने के बाद जो है आप देख रहे हो कि ये हमारे पास डिसेंडिंग वगैरह नीचे वाला पोर्शन जितना भी असेंडिंग डिसेंडिंग या इंटेस्टाइन, आपका एलिमेंट्री कैनाल्स का जो पोर्शन है, स्प्लीन का पोर्शन है, उसमें पंक्रियाज वगैरह भी शामिल है, सब कुछ यहाँ सब कुछ जो है वो हैप्टिक पोर्टल वेन के अंदर जो है ये ओपन हो रहे हैं। हैप्टिक पोर्टल वेन एक बड़ा गेट है, एक बड़ा दरवाजा है। पोर्टल का मीनिंग ही गेट होता है, तो ये इसमें गेट में एंड हो रहे हैं और गेट आगे मजीद हैप्टिक वेन्स के अंदर जो है जिगर के अंदर जा रहा है। तो बेटा आमतौर पर जो ब्लड सप्लाई करने के बाद इन ऑर्गन्स में से जो ब्लड लेके जो है आमतौर पर जिगर को दिया जाता है हैप्टिक पोर्टल वेन्स के जरिए से। जिगर को देने का मकसद ये क्या होता है जी, ये मकसद होता है कि जिगर जो है अब इस ब्लड के अंदर जो है ऑक्सीजन तो नहीं होती क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है हैप्टिक पोर्टल वेन में, लेकिन ये न्यूट्रिएंट रिच होता है क्योंकि बहुत सारी जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है एब्जॉर्ब हुई होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में से फूड्स को जो है और एब्जॉर्ब फूड को उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। तो इस ब्लड में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट होंगे और ऑक्सीजन जो है कम होगी लेकिन न्यूट्रिएंट रिच होगा, और वो पहले सबसे पहले हार्ट को भी न्यूट्रिएंट पहुंचाने से पहले वो जिगर के पास जाते हैं। जिगर लिवर देखता है उसके अंदर कि कहीं इसके अंदर कोई टॉक्सिन अवेलेबल तो नहीं है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है एब्जॉर्ब होता है और ब्लड में आपके पास जाता है
और फिर जिगर उसको चेक करता है कि कहीं इसमें कोई टॉक्सिन तो नहीं है, और उस फूड को वो स्टोरेज भी कर लेता है कि जिगर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक फंक्शन जो है परफॉर्म होते हैं। जिगर एक इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक स्टेशन भी है, इसके अंदर अहम जो है फंक्शन होते हैं, तो इसमें स्टोरेज भी होती है, इसमें जो है आमतौर पर और फूड को स्टोर भी किया जाता है और उसको जो है ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। दूसरा इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन की, कोई टॉक्सिन अगर हो तो उसको डिटॉक्सिफाई किया जाता है। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बात यही वो डिस्कस कर रहा है इस जगह पर। इसको हम अब वर्डिंग में देख लेते हैं। पोर्टल सिस्टम, पोर्टल मैंने बताया था गेट को कहते हैं। तो सारा का सारा ब्लड इकट्ठा करने के बाद पोर्टल को दिया जाता है, गेट को, और उससे फिर जिगर में एंटर होता है और जिगर से हैप्टिक वेन्स में, और हैप्टिक वेन से आगे इंफीरियर वेना कैवा को प्रोवाइड किया जाता है। और इंफीरियर वेना कैवा आपको पता है कि आगे राइट एट्रियम में ओपन होती है। तो ये सारा का सारा हार्ट में ब्लड जाने से पहले जो है वो जिगर में जाता है, और जिगर में जाने का मकसद वही है कि स्टोरेज है करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, इस वजह से इसको भेजा जाता है। तो पोर्टल सिस्टम इज अ सर्कुलेशन विच वेन्स एंड इन कैपिलरीज जो है। इसके बाद हैप्टिक पोर्टल वेन जो क्या है, एक लार्ज हैप्टिक पोर्टल वेन जो है वो ब्लड को कलेक्ट करती है स्प्लीन से, एलिमेंट्री कैनाल से, और उसको लिवर को देती है। मैंने ये बात डिस्कस की कि एक गेट है पोर्टल, पोर्टल का मीनिंग एक गेट होता है कि वो सारे पोर्शन से ब्लड को इकट्ठा करने के बाद जिगर को सप्लाई किया जा रहा है। ब्लड फ्रॉम लीवर इज टेकन टू द हार्ट थ्रू हैप्टिक वेन्स। हैप्टिक वेन्स के जरिए से हार्ट में जाएगा। आगे आगे हैप्टिक पोर्टल सिस्टम का काम क्या है कि द ब्लड दैट कम फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल टू द लिवर, जो एलिमेंट्री कैनाल और लिवर से तक ब्लड आ रहा है उसके अंदर इंपॉर्टेंट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से आए होते हैं। दी सब्सटेंस पास थ्रू लिवर बिफोर गोइंग टू द हार्ट। तो ये न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो पहले हार्ट को सप्लाई होने से पहले जो है लिवर को दिए जाते हैं। और लिवर उनमें क्या चीज चेक करता है वो अभी देख लेते हैं, उसके फंक्शन क्या है लिवर के, और वो उस ब्लड में से क्या चीजों को फिल्टर करता है। तो सबसे पहले वो रिमूव करता है जी बेटा इसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस तो नहीं है ब्लड में, कहीं वो टॉक्सिन तो नहीं है, उसको रिमूव करता है। फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, न्यूट्रिएंट्स को फॉर स्टोरेज कर लेता है। फिर ब्लड को प्यूरिफाई करता है हार्ट को सेंड करने से पहले। तो ये पोर्टल सिस्टम जो है पूरी बॉडी में किस किस जगह पर कहाँ पर स्टैंड होता है, ये आपके लोअर पोर्शन ऑफ ईसोफेगस से शुरू हो जाता है और एनल केनाल के अपर पार्ट तक जो है ये वाला स्प्रेड होता है सिस्टम। हैप्टिक पोर्टल सिस्टम मैंने आपको अगेन बता दिया। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि पोर्टल का क्या मीनिंग होता है और ये क्यों है। और एक और इम्पोर्टेंट सवाल आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि हार्ट को जो है में भी ब्लड जाने से पहले जिगर में ब्लड क्यों जाता है और उसका क्या अहम काम है, कोई एक आपने फंक्शन बताना है। तीसरी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में इंपॉर्टेंट जो सर्कुलेशन है वो आपके पास रेनल सर्कुलेशन है, जिसमें किडनी को ब्लड जो है सप्लाई किया जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट सिस्टेमिक सर्कुलेशन है राइट एंड लेफ्ट रेनल आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है प्रोवाइड करती है राइट किडनी को और लेफ्ट किडनी को। तो आप देख रहे हो कि आर्टरीज को हमेशा रेड से शो करते हैं, वेन को जो है वो ब्लू से शो करते हैं। रेड जो है वो आमतौर पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और अंदर जाके इसके अंदर कैपिलरीज मौजूद होंगी ऑर्गन के अंदर, ठीक है। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज आमतौर पर ब्लड वेसल्स का जो होगा डीप मौजूद होगा। तो यहाँ से आर्टरीज आपको पता है मजीद आर्टरियूल में डिवाइड होती है और फिर कैपिलरीज में डिवाइड होती है ऑर्गन में जाके। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से बाहर आपको नजर आ रहा है कि रेनल आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो प्रोवाइड कर रही है इस किडनी को, और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जब ऑक्सीजन यूज आउट हो जाएगी तो उस ब्लड में रिमेनिंग ब्लड को हम पुअर ऑक्सीजन ब्लड कहेंगे और वो रेनल वेन के जरिए से जो है हार्ट को प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा वो सेटअप बताया गया है कि किस तरह ये होता है। राइट किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट किडनी को रेनल आर्टरी के जरिए से ऑक्सीजन रिच ब्लड दिया जाता है। किडनी के जाके अंदर ब्रांचेस कैसे होती हैं आपको हमने ये बात पहले भी डिस्कस की गई थी कि पहले आर्टरीज होती है और आर्टरीज मजीद आगे आर्टरियूल में डिवाइड होती है और आर्टरियूल्स आगे कैपिलरीज में डिवाइड होता है। Each renal artery divide repeatedly into smaller arteries। हर रेनल आर्टरी जो है वो स्मॉलर आर्टरीज में आगे आप देख रहे हैं इधर कि किस तरह रेनल आर्टरी एक है तो वो आगे स्मॉलर आर्टरीज में छोटी छोटी आर्टरीज के अंदर वो डिवाइड हो गई है, ठीक है। और स्मॉलर आर्टरीज जो है वो ब्रांच इनटू एफेरेंट आर्टरियूल
ठीक है, और वो अफेरेंट आर्टरील में आगे जाके स्मॉलर आर्टरीज जो हैं अफेरेंट आर्टरील्स के अंदर वो ब्रांच हो रही हैं। तो ये एक नेफ्रॉन्स तो नहीं है, तो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं और हर नेफ्रॉन को ये ब्लड सप्लाई मिलती है। तो बेसिकली किडनी का काम जो होता है वो ब्लड को आप तौर पर फिल्टर करना होता है और उसमें से जो है यूरिया निकाल कर टॉक्सिन यूरिया निकाल कर और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो रिमूव करवाना होता है किडनी ने। तो ये उसका काम है। तो इस तरह ब्लड जो है आमतौर पर उसको क्लीन किया जाता है और उसको नाइट्रोजनस वेस्ट से किडनी जो है क्लियर करता है। तो रेनल आर्टरी जो है मजीद आगे स्मॉलर आर्टरीज में डिवाइड होती है और स्मॉलर आर्टरीज मजीद आगे अफेरेंट आर्टरील्स में ब्रांच होती हैं। ग्लोमेरुलस फॉर्मेशन का क्या काम है? तो आमतौर पर आर्टरील आगे फिर जो है ये कैपिलरीज का नेटवर्क बनाता है और यहाँ से ग्लोमेरुलस से जो है मजीद आगे जो है हम कहते हैं कि अफेरेंट आर्टरील सप्लाई ब्लड टू द नेफ्रॉन। ठीक है, ए वाला एफेरेंट जो है ये ब्लड नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई करता है। ईच एफेरेंट आर्टरील जो है आगे डिवाइड टू मेक कैपिलरीज ऑफ द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के अंदर जो एक बेसिकली नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, क्योंकि यहाँ से जो है वेस्ट निकल कर इस कप शेप में आता है और मजीद आगे फिर ट्यूब्यूल्स में जाके वो एब्जॉर्ब होता है। उस एब्जॉर्ब में उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ों को एब्जॉर्ब करवा लिया जाता है और वेस्ट को मजीद जो है हम कह देंगे दोबारा जिसे वेस्ट को जो है इस पेल्विस में दे दिया जाता है, इस एरिया में दे दिया जाता है और ये आगे मजीद जो है आमतौर पर यूरेटर के ज़रिए से ब्लैडर में लिंक होता है और इस तरह वेस्ट बाहर निकाला जाता है बॉडी से। ठीक है, तो अफेरेंट आर्टरील जो है वो नेफ्रॉन को सप्लाई करता है ब्लड टू द, और ई वाला एफेरेंट आर्टरील कैपिलरीज ऑफ द ग्लोमेरुलस यूनाइट टू फॉर्म इफेरेंट आर्टरील्स। नेक्स्ट आपको पता है कि ये वाला ए से एफेरेंट है और ये ई से एफेरेंट है और मजीद ये ई वाला जो है डिफरेंट जो है आगे आपके पास इफेरेंट आर्टरील डिवाइड टू मेक टू सेट ऑफ कैपिलरीज। दो तरह की कैपिलरीज बनाता है, एक तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है बट ये ऊपर वाले पोर्शन में मौजूद होती है, यानी कि ये आपका ये वाला जो पोर्शन है ये जो लूप ऑफ हेनले है ये वाला पोर्शन डीप मिडल्ला में पाया जाता है और ये वाला ऊपर वाला पोर्शन जो होता है ये वाला इतना इतना ये वाला पोर्शन कॉर्टेक्स में पाया जाता है, जबकि ये वाला यू शेप नीचे मिडल्ला में पाया जाता है। तो जो ऊपर वाले कॉर्टेक्स वाले एरियाज के अंदर जो कैपिलरीज का नेटवर्क होता है उसको हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं और जो नीचे डीप मिडल्ला में होता है उनको हम वेजा रेक्टा बोलते हैं। तो इस तरह दीज कैपिलरीज फिर वेन्यूल्स में और स्मॉलर वेन्स में होती हैं चेंज, और फिर आपको पता है कि स्मॉलर वेन्स जो है रेनल वेन में चेंज होती हैं। तो रेनल वेन्स के ज़रिए से ब्लड जो है मज़ीद जो है फिर मज़ीद आगे हमने कहा जी हार्ट को प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारा का सारा जी सेटअप आपके सामने डिस्कस किया गया। आपने मुझे ये बताना है कि किस तरीके से जो है पोर्टल क्या होता है और लीवर का क्या रोल है इसके अंदर। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे ये इस बात पे डिस्कस करना है। और कोरोनरी आर्टरीज का क्या काम है और ये कहाँ से वर्ड लिया गया है, आपने कमेंट ज़रूर करना है ताकि हमें पता चले कि आप इसके साथ कनेक्टेड हैं और आपको भी जो है इस लेक्चर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, स्टे कनेक्टेड।